Hello, you're watching CVR News English. This is Havila Kutupalli. Welcome to Inside News. Well, moving into the details, Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah administered the Unity Pledge and inaugurated the Run for Unity event in Srinagar, commemorating National Unity Day. Well, the initiative aimed to promote harmony and solidarity among the people, while reflecting the significance of unity in the region. आज सभी राइट हैंड अपने कंधे के बराबर ऊपर करेंगे और आज एक हल्फ लेंगे। I solemnly pledge that I dedicate myself. I solemnly pledge that I dedicate myself to preserve the unity, integrity and security to preserve the unity, integrity and security of the nation, and also strive hard to spread this message among my fellow countrymen. I take this pledge in the spirit of unification of my country, which was made possible by the vision and actions of Sardar Vallabhbhai Patel. I also solemnly resolve to make my own contribution to ensure internal security of my country. Thank you very much. इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देते हुए मुख्य अतिथि महोदय से दोबारा अनुरोध करूंगा कि फ्लैग ऑफ करके इस रन फॉर यूनिटी का आगाज करें। आगे कोई नहीं आएगा। सर यहाँ पे सभी से रिक्वेस्ट है जोरदार तालियों से रन फॉर यूनिटी के आगाज के सिलसिले में आज सभी राइट हैंड अपने कंधे के बराबर ऊपर करेंगे और आज एक हल्फ लेंगे। I solemnly pledge that I dedicate myself to preserve the unity, integrity and security of the nation, and also strive hard to spread this message among my fellow countrymen. I take this pledge in the spirit of unification of my country, which was made possible by the vision and actions of Sardar Vallabhbhai Patel. I also solemnly resolve to make my own contribution to ensure internal security of my country. Thank you very much. इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देते हुए मुख्य अतिथि महोदय से दोबारा अनुरोध करूंगा कि फ्लैग ऑफ करके इस रन फॉर यूनिटी का आगाज करें। Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi addresses via video conference. Let's have a look on it. आपने मास प्रमोशंस करवा करके इस बैकलॉग को क्लियर करवाया और एक नई ऊर्जा, एक नई मोटिवेशन का संचालन हुआ। प्रधानमंत्री जी, आपने रोजगार मेला में समय समय पर देशवासियों को इस बात के लिए भी जागरूक किया है कि रोजगार का अर्थ केवल और केवल सरकारी नौकरी नहीं, और इसके हेतु सरकारी नौकरी के अतिरिक्त आपने अनेकों विकल्प भी उपलब्ध करवाए हैं। उदाहरण के तौर पर सन 2014 से पहले इस देश में स्टार्टअप्स का कोई अधिक कल्चर ना था। आपने इसके लिए एक अलग नीति लाई। देखते ही देखते 350-400 से बढ़कर के यह संख्या 1.25 लाख तक पहुंचने लगी। हम दुनिया में तीसरे दर्जे पर आन खड़े हुए। हर नौजवान अपनी जीविका स्वयं कमा सके, उसके लिए आपने मुद्रा योजना की कल्पना की।
करोड़ों की संख्या में इससे नौजवान लाभार्थी हैं और 65% से अधिक महिलाएं हैं। आज तक इस देश में कभी किसी ने रेहड़ी वाले की चिंता न की थी। आपने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना प्रारंभ की, 66 लाख से अधिक इसके लाभार्थी हैं। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों में गति आने से हजारों लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। मिसाल के तौर पर हाईवेज कंस्ट्रक्शन में 60% का इजाफा। रेलवे की बात करें तो 61,508 रेल पटरियों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। हवाई अड्डों की बात करें तो सन 2014 तक केवल 74 हवाई अड्डे थे इस देश में, उसमें 84 और जोड़ दिए गए और आज 154 हैं। और इस तरह से आज भी जो नियुक्ति पत्र जारी किए जा रहे हैं, इसमें अधिकतर संख्या डाक विभाग और फाइनेंस डिपार्टमेंट की है। और इत्तेफाक से ये दोनों विभाग ऐसे हैं जिनको आपने नई दिशा दी है। आज का डाक विभाग केवल डाक बांटने तक सीमित नहीं, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट एवं सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स जैसे सफल प्रयोग उसमें किए गए हैं। और अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जीरो बैलेंस अकाउंट कुछ ऐसे सफल प्रयोग हैं जिनका उदाहरण विश्व भर में दिया जाता है। बात समाप्त करने से पहले इतना भी कहना आवश्यक रहेगा कि अधिकतर आज के नियुक्ति पत्र प्राप्तकर्ता उस ऐसी आयु अवस्था में है कि अगले 25-30 वर्ष अपने जीवन के वो राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र सेवा में अर्पण कर सकते हैं। और ये कहा जा सकता है कि आपके सपनों के सन 2047 के विकसित भारत की रचना में उनकी प्रमुख भूमिका रहने वाली है। आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पाए, इसी कामना के साथ एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। रोजगार मेले की आज की कड़ी, जहां एक ओर युवाओं की अपार क्षमता के अनुरूप सृजित होते नए अवसरों का संदेश लाई है, वहीं दूसरी ओर विकसित युवाओं की ऊर्जा से विकसित भारत के सुदृढ़ होते संकल्प का भी संदेश लाई है। इस अवसर पर प्रस्तुत है एक लघु फिल्म। बीते एक दशक में भारत तेज गति से चल पड़ा है। विराट संकल्प, अटूट विश्वास, तेज और सर्वस्पर्शी विकास के पथ पर। और ये संभव हुआ है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन, निर्णायक फैसलों और नीतियों के कारण। देश जब आजादी की शताब्दी मनाएगा, भारत की आजादी के जब 100 साल होंगे, वो शताब्दी हम विकसित भारत के रूप में मनाएंगे। आज भारत दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और 140 करोड़ देशवासियों के सामूहिक प्रयासों से। Meanwhile, Shiv Sena candidate China NC representative the Mumbai Devi Assembly constituencies expressed her gratitude to Prime Minister Modi, while Chief Minister Eknath Shinde, Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis and Deputy Chief Minister Ajit Pawar for the opportunity to serve. While highlighting the accomplishments of the Mahayuti government over the past 2.5 years in Maharashtra, she ought to continue working for the people of the Mumbai Devi area. Well, with 20 years of experience in the social sector, Shiny emphasized her commitment to serving the community and becoming their voice. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे महायुति के नेतृत्व यानी कि हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है हमारे मुंबई और मुंबा देवी क्षेत्र का नेतृत्व करने। और मैं मानती हूं कि जिस अंदाज से महायुति की सरकार ने 2.5 साल में जो अपरंपार काम किया है महाराष्ट्र के लिए, उसी दृष्टि से और उसी दिशा में मैं काम करते रहूंगी हमारे मुंबा देवी के रहवासियों के लिए।
महायुति के नेतृत्व ही तय करते हैं कि कौन से उम्मीदवार को कहां से मौका मिलना चाहिए। और मैं आपको स्पष्ट रूप से कह सकती हूं कि 20 साल मैं सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में रही हूं, 20 साल से सामाजिक क्षेत्र में काम करते आ रही हूं। और मैं मानती हूं कि दक्षिण मुंबई के कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी वोटर हो या कोई भी मुद्दा है, मैं उनकी आवाज बनना चाहती हूं और उसी सिंसियरिटी और निष्ठा के साथ काम करना चाहती हूं। मैम, नॉमिनेशन आप कब फिल करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? कल सुबह मुंबा देवी मंदिर जाने के बाद मैं मेरा नॉमिनेशन गिल्डर स्कूल से करूंगी और मैं उम्मीद करती हूं कि न सिर्फ मुंबा देवी की महिला जिनको लाड़की बहन योजना से भी फायदा हुआ है, लेकिन बहुत सारे लाभार्थी जिनसे महायुति सरकार के योजनाएं के फायदा हुआ है, वो सभी उपस्थित रहेंगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे महायुति के नेतृत्व। Meanwhile, following the tragic death of 2 Odisha labourers and injuries to 6 others during metro tunnel work in Patna, Labour Minister Ganesh Ram Kuntia expressed his condolences while stating, "This is very unfortunate. Well, I just received the news." He assured that the Odisha government would provide compensation to the affected families and indicated that discussions would be held with Bihar government regarding the incident. बड़ी दुख की बात है, मुझे जानकारी अभी मिला, तो जो निश्चित रूप पे हम लोग उड़ीसा सरकार तरफ से हम लोग डिपार्टमेंट का अफसर को तुरंत डिपोटेट करेंगे, बातचीत करके उसको कैसे रिक्शो क्या किया जाए, उनका अपना आइडेंटिटी है कि नहीं, अपना डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं, अगर है तो हम लोग जरूर उड़ीसा गवर्नमेंट तरफ से उनको रिक्शो जितना कंपनसेशन होगा देना। 6 जन का इलाज भी चल रहा है, तो उनका इलाज के लिए क्या व्यवस्था? अभी तुरंत हम लोग अभी जो मैसेज मिला है कैसे किया जाए, तो तुरंत गवर्नमेंट बात करेगी बिहार गवर्नमेंट के साथ। सर, ओडिशा 8 जन मजदूर काम करते 2 जन डेथ होगी पटना रेलवे टनेल भितर, कौन कह बड़ दुखर कथा। सरकार विषय में जस्ट जानले न्यूज खबर माध्यम, तो ताकू केमती आम तुरंत ताकू आम गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट सहित कथबार्ता करके केमती आम रेस्क्यू करवा, ट्रिटमेंट कौन कौन सब डॉक्यूमेंट अच्छी से दिगरे विभाग अधिकारी मानक मुझे निर्देश ऑलरेडी कथबार्ता हो बिहार गवर्नमेंट सहित कथबार्ता करके कौन कौन सब अच्छे को मैंने बायोडाटा मागिकी कौन कर गवर्नमेंट तरफ निश्चित भाव में ध्यान दिया। थैंक यू। इलाज चल रहा है, क्या कहेंगे? बड़ी दुख की बात है, मुझे जानकारी अभी मिला, तो जो निश्चित रूप पे हम लोग उड़ीसा सरकार तरफ से हम लोग डिपार्टमेंट का अफसर को तुरंत डिपोटेट करेंगे, बातचीत करके उसको कैसे रिक्शो क्या किया जाए, उनका अपना। Meanwhile, in response to the recent accident during metro tunnel construction in Patna, Bihar Minister Nitin Nabin confirmed, "We have received information about the death of 2 people and 4 others who are injured. Well, they are currently receiving treatment." Well, he stated that directives have been issued to the Patna district magistrate and the metro administration to conduct an inquiry and submit a report, after which further action will be taken. पटना मेट्रो और दिल्ली मेट्रो की भी जो टीम एक टेक्निकल देखती है, उसको तुरंत जांच करके एक रिपोर्ट देने का है। साथ ही पटना डीएम को भी निर्देशित किया है कि वो भी अपनी टीम भेजकर पूरी जांच करके एक रिपोर्ट विभाग को सौंपे। उसके बाद विभाग देखेगा कि कहाँ लापरवाही हुई, तकनीकी क्या कारण थे। निश्चित रूप से दोनों जो हमारे मृतक हैं उनको दुखद घटना है और उड़ीसा के हमारे मजदूर थे,
उनको जो भी यथासंभव जो विभाग की तरफ से और कंपनी की तरफ से दिया जाता है तो दिया जाएगा। क्या जिनकी भी लापरवाही हो क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी? देखिए, पहले तो दोनों चीज़ें हैं, अगर ब्रेक फेल का मामला है और दूसरा है कि लापरवाही का, तो दोनों चीज़ें पहले जब तक तकनीकी रिपोर्ट, और हमने डीएम पटना को भी निर्देशित किया है, अगर निश्चित रूप से कोई लापरवाही का रिपोर्ट आएगा तो कार्रवाई होगी। 2 मजदूर की मृत्यु अभी तक जानकारी मिली है, करीब 4 घायल। Meanwhile, on his nomination as an independent candidate from the Mumbai Devi Assembly constituencies, Atul Shah expressed his disappointment regarding party representation, stating, "I have been working here for many years, well, yet someone else has been given the ticket. Well, this is not a musical chair, it's an election." He emphasized the importance of considering those who have contributed to the party's effort and who have a chance of winning. And Shah noted that while such decisions can be disheartening for loyal party members, he urged the leadership to recognize their potential mistakes and consider making changes while there is still time. पर्चा भर रहे हैं। नहीं, इसका कारण है कि यहां पर प्रतिनिधित्व पिछले अनेक वर्षों से मैं करता हूं और वहां किसी और को टिकट दे दिया जाए, ये तो कोई म्यूजिकल चेयर तो नहीं है ना, ये चुनाव है। चुनाव में वहां कौन काम करता है, कौन जीत सकता है, उसका नेतृत्व ने विचार करना चाहिए था। किसी को भी थोप देंगे। मैंने वहां पर जब असंभव था, पार्टी ने कहा अब कॉर्पोरेटर लड़ो विधायक के बाद, मैं लड़ने चला गया, मैं जीता वहां पर। मैंने 7 साल इतना काम किया है, वैक्सीनेशन सेंटर चलाया, 85,000 लोगों को वैक्सीन दिया। अभी लाड़की बहन योजना, आई एम द ओनली कॉर्पोरेटर कि जिसने अपने ऑफिस के बाहर पेंडोल लगाकर 12,000 फॉर्म वितरित किए और 8,000 अप्रूव हुए। तन मन धन 24 घंटा पार्टी का काम करके ये होता है तो थोड़ी आदत होती है, थोड़ा मन दुखी होता है। नहीं, अपील करने दीजिए, मगर कहीं नेतृत्व को यह भी पता होना चाहिए कि अपनी गलती हो तो जहां गलती हुई है वो अभी भी वक्त है, वो चेंज कर दें। हम तो पार्टी के लॉयलिस्ट है, गलती हमारे से भी होती है, गलती नेतृत्व से भी हो सकती है। वो मेरी अपील है मेरे नेतृत्व को कि अभी भी समय है, आज आखिर का दिन है, आप उसमें उसको रेक्टिफाई कीजिए। नहीं, देखो, मेरे जनता, मेरे जो कार्यकर्ता ने कल रात को जो कहा है, वो जो कहेंगे वो मैं करूंगा। बहुत दुखी है। नहीं, मेरे मुंबई के अध्यक्ष ने फोन किया, उसको तो पता भी नहीं था। ये सरप्राइजिंग है। आशीष जी चिल्लर कहते हैं कि आपके 2-3 फोन आए थे, क्या हुआ ये? मैंने कहा मैंने तो पर्चा भरा है, मैंने सारी बातें बताई उनको। ये कहा है लेकिन फिर भी आप निर्दलीय पर्चा भर रहे हैं। नहीं, इसका कारण है कि यहां पर प्रतिनिधित्व पिछले अनेक वर्षों से मैं करता हूं और वहां किसी और को टिकट दे दिया जाए, ये तो कोई म्यूजिकल चेयर तो नहीं है ना, ये चुनाव है। चुनाव में वहां कौन काम करता है, कौन जीत सकता है, उसका नेतृत्व ने विचार करना चाहिए था। किसी को भी थोप देंगे। मैंने वहां पर जब असंभव था, पार्टी ने कहा अब कॉर्पोरेटर लड़ो विधायक के बाद, मैं लड़ने चला गया, मैं जीता वहां पर। मैंने 7 साल इतना काम किया है, वैक्सीनेशन सेंटर चलाया, 85,000 लोगों को वैक्सीन दिया। Meanwhile, Congress General Secretary Saranam announced that he has written a letter to Chief Minister Stalin advocating for the inclusion for all the alliances parties in cabinet decisions. He emphasized that these views reflect the sentiments of the party cadre and noted that since Kamaraj's time, Congress has not been in power.
making it an opportune moment to collaborate with alliance partners. Well, he also referenced TVK Chief Vijay's willingness to share cabinet responsibilities and underscore the importance of doing so ahead of the 2024 elections, urging Stalin to make a timely decision on the matter. தொண்டர்கள்ட்ட நல்ல மத்தியானம் அது 3 மணிக்கு இதுல பார்த்ததுக்கு அப்புறம் விஜய் மாநாடு அந்த ஸ்பீச்சை கொஞ்சம் வேற மாதிரி கொடுக்கலான்னு பார்த்தேன். வழக்கறிஞர் எம். சரவணன், மாநில பொதுச்செயலாளர், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி. வணக்கத்துடைய தமிழக முதல்வரும் இந்திய கூட்டணி கட்சியின் தமிழக தலைவருமான தளபதி ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு இன்று ஒரு கடிதம் ஒன்று எழுதியுள்ளது. அந்த கடிதத்தில் கூட்டணி ஆட்சி, அதாவது கூட்டணி கட்சிகளுக்கு அனைவருக்கும் உரிய முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் வகையில் மந்திரி சபையில் இடமளிக்க வேண்டும் என்ற கருத்தை வலியுறுத்தி அவர் கடிதம் எழுதியுள்ளது. இது எங்கள் கட்சி தொண்டர்களின் கருத்து. அதை தான் நான் பிரதிபலித்து தலைவருக்கு எழுதியிருக்கேன், முதல்வருக்கு. இதில் எந்த கான்ட்ரவர்சியெல்லாம் இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை. தொண்டரோட மனநிலை இப்போ எப்படி இருக்குன்னா, காங்கிரஸ் காமராஜருக்கு அப்புறம் தமிழகத்தில் ஆட்சியில் இல்லை, அதிகாரத்திலும் இல்லை. அதனால் இது அருமையான தருணம். இந்த தருணத்தில் கூட்டணி மந்திரி சபை இடம் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும்னு ஒரு கருத்து தொண்டரோட இருக்கு. அதுதான் தலைமைக்கு தெரியப்படுத்திருக்கேன். இந்த நேரத்தில் இதை கருத்து தெரிவிக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன? அதான் விஜய் மாநாடு நேரத்தில் நடந்துச்சு. விஜய் அவரும் சொல்லியிருக்காரு. எங்க கட்சி தலைவர்களே சில ஒருத்தர் வரவேற்றிருக்காங்க. அவர் ஆட்சி தனித்து ஆட்சி அமைச்சாலும் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு உரிய முக்கியத்துவம் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காரு. அவங்களுக்கு நான் ஏன் நம்ம அவ்வளவு தூரம் போகல. இப்போ நம்ம இருக்கிற கூட்டணியிலேயே 2024 ஒரு புரட்சி இது பண்ற மாதிரி தளபதி ஸ்டாலின் அவர்கள் கொடுப்பாருன்னு எனக்கு ஒரு எண்ணம். அதுக்காக தான் அந்த கோரிக்கையை வச்சிருக்கேன். அவர் கொடுக்க பரிசீலனை பண்ணி அவர் தான் முடிவெடுக்கணும். ஏற்கனவே திமுக மெஜாரிட்டி இருக்கு, அவங்க மைனாரிட்டி கவர்மெண்ட் கிடையாது. மெஜாரிட்டியா இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஏன் கொடுக்கணும்ன்ற கோரிக்கை. இந்தியா ஃபுல்லா காங்கிரஸ் ஆதரவோட எத்தனையோ ஸ்டேட்ல ஆட்சி நடக்குது. அதுல ஜார்க்கண்ட்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு முழு இது இருந்தாலும் எங்களுக்கு ஒரு 4-5 மந்திரி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு இருக்குன்னா நாங்களும் இல்ல, தோழமையில் உள்ள எல்லாருமே கேட்டிருக்காங்க, அவங்க கேட்டிருக்காங்க. எங்க பங்கு இன்னைக்கு இல்லை, நாங்க 2006 கேட்டுருக்கோம். அவங்க திமுக மைனாரிட்டி கவர்மெண்டா இருக்கும்போது சொல்லி அன்னைக்கு நாங்க 35 எம்எல்ஏட இருந்தோம். அன்னைக்காச்சும் சரி ஆட்சி கூட்டணி ஆட்சியில பங்கு பெறலாமேன்னு இருந்தோம். ஆனால் தாய் உள்ளத்தோட அன்னைக்கு சோனியா அவங்களோட கட்டளை இது பண்ணி தொண்டர்கள் பேசாம இருந்துட்டாங்க. ஆனா இன்னைய தருணம் வேற. அதனால வாய்ப்பு கிடைக்குங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. கோரிக்கையாக தான் அது வச்சிருக்கோம். பரிசீலனை பண்றது தமிழக முதல்வர் கையில தான் இருக்கு. தொண்டர்களுடைய எண்ணங்கள் எப்படி இருக்கு நீங்க அறிவிச்சதுக்கு அப்புறம்? தொண்டர்கள் முழுந்த உற்சாகத்தோட வாழ்த்து சொல்றாங்க. போராடிச்சு ரொம்ப அவங்களோட மனநிலையா பிரதிபலிச்சிருக்கேன். அதுதான் சொல்ல முடியாது. உங்க பேரு, டெசிக்னேஷன் திரும்ப சொல்லுங்க. வழக்கறிஞர் எம். சரவணன், மாநில பொதுச்செயலாளர், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி. Meanwhile, Union Minister Shantanu Thakur commemorated the birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel, stating, "Today is the birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel, and PM Modi has called for national unity on this occasion. Well, therefore, we are celebrating this as Run for Unity." Well, Thakur emphasized the importance of unity in the nation, aligning the event with Patel's legacy of fostering a national integration. सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का 149 बात एनिवर्सरी है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में बहुत बार जिक्र किए थे कि उनके राज्य में हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस पालन करें। तो हमारे कोर्ट की तरफ से आज ही वही दिन पालन किया जा रहा है। तो हम भी उपस्थित हुए, हमको अच्छा लग रहा है आज भी यहाँ के। ये ममता दीदी का मेरे ख्याल से क्रिएशन है। वास्तव में आम आदमी का कोई भी इसमें सोच नहीं है, लेकिन इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते खुद भी नहीं जानते हैं, क्योंकि एक बात होता है उनके मुंह से और काम होता है दूसरा। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आम आदमी, देश का जो नागरिक है, उनसे कोई भेदाभेद नहीं होता है। वो तो सोचते हैं हर एक स्टेट का उसी के हिसाब से तो स्टेट को बांटा गया था कि भाषा के हिसाब से हम लोग स्टेट को बांटेंगे, स्टेट को उसी तरीके से तैयार करेंगे। तो अगर हम सोचे तो ये तो पहले से ही पैदाइश है
स्टेट ऐसे ही तो पैदाइश है। तो ममता बनर्जी दीदी क्या कहेंगे अचानक और वही लोग मान लेंगे और उसमें डिफ्रेंसिएशन हम देखेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। भारत का एकता वो रहेगा, वो है, वो था भी और आगे जाके भी रहेंगे। ये हम लोगों का वादा है, क्योंकि भारतवर्ष का डेवलपमेंट में माननीय प्रधानमंत्री का जो उद्योग और आयोग है, ये बहुत ही एक बड़ा सोच है। हर एक सेक्टर में हमारा डेवलपमेंट, हमारा जितना प्रयोग करना चाहिए हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो आम आदमी ने भी हम लोगों को चुना है पिछले लोकसभा के इलेक्शन में, और मैं मानता हूं कि 3 बार रहने का मतलब है लोगों का पसंदी देश का भविष्य है। और ये भविष्य जो है ये माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और उनके टीम के द्वारा अच्छी तरह से चलेगा। बाई इलेक्शन मैं बता दिया हूं कि बाई इलेक्शन वेस्ट बंगाल में जैसे होता है वैसे ही होगा, इसको कोई नहीं चेंज कर पाएगा। आरजीकर का जो घटना है ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, मैं फिर भी बता रहा हूं आप लोगों को, कोई भी राजनीतिक मुद्दा नहीं है। एक सीरियस कांड है, जो कांड में स्टेट गवर्नमेंट को दोषी पाया गया। इसमें यहां का चीफ मिनिस्टर। Meanwhile, Maharashtra Congress President Nana Patole noted a significant turnout for filing nomination papers, stating that people in huge numbers are coming to file the nomination papers. Well, they celebrated it like a festival. Well, he expressed confidence that this election will be one-sided, asserting that the Maha Vikas Aghadi coalition will successfully form the government in the state. देखो, आज नॉमिनेशन दाखिल करने में खुद ही लोग अब बड़े पैमाने में आ रहे हैं, और हमारे यहाँ का चुनाव जो होता है हमारे मतदार संघ में, लोग उसको एक उत्सव की तरह मनाते हैं। और ये चुनाव वैसे भी एक तरफा होगा यहाँ का, हमारे क्षेत्र का। और महाराष्ट्र में जो स्थिति आज है, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी, और जो महाराष्ट्र में जो सरकार है, हाल जो सरकार है, जो बीजेपी एकनाथ शिंदे वाली, वो सरकार ने जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार किया, किसानों पे अत्याचार किया, जो पढ़े हुए बच्चे हैं उनको बेरोजगार किया, हमारे यहाँ के उद्योग गुजरात में भेजे, महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं। तो ये सब चीजें जो महाराष्ट्र में है, तो केंद्र की और राज्य की सरकार के विरोध में लोगों में गुस्सा है, और वो गुस्सा आपको ये चुनाव में देखने मिलेगा, और महाविकास आघाड़ी की सरकार बहुमत में महाराष्ट्र में आएगी। सर, अभी क्या रूटीन रहेगा आपके मंदिर में? मैं अभी थोड़ा दर्शन के लिए जा रहा हूँ, दर्शन करके फिर गांव आता हूँ 10:30 बजे। 10:30 बजे फिर गांव में हमारे ग्राम देवत है, उनसे उनकी पूजा करके फिर फॉर्म भरने, नॉमिनेशन भरने चले जाएंगे। सर, सत्तारूढ़ दल ने अभी भी 9 सीटों पर फैसले की घोषणा हो गया, अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, उसी पे रात भर। Meanwhile, the Criminal Investigation Department inaugurated a public grievance cell at its headquarters in Srinagar aimed at improving public service and addressing citizen complaints related to passport verification and other services. Well, this new cell will tackle issues such as delayed verification, inadequate responses and procedural clarification. Well, AGDP CID JNK Nitish Kumar emphasized that importance of enhancing the interface between the public and police, noting that the process for redressing grievances has been formalized. Well, he also mentioned that a similar grievance cell is being established in Jammu to further streamline these efforts. सब लोग आ जाए सर, एक सेकंड सर, आपको फुल ये वाला नहीं, इसको खींचना है सर। जैसा वाटना वो मैं वाटना है।
Well, those were the latest updates in Inside News. Keep watching CVR News English. This is Havila Kottapalli. Have a good day.